नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सारे? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं कुछ नई नई ट्रिकें खोज कर लेके आ रहा हूँ ताकि आप लोगों तक सुविधाजनक और आसानी से याद होने वाली ट्रिकें उपलब्ध करा सकूँ। तो अपन आज का एक केमिस्ट्री का नया टॉपिक लेके आए हैं, जिसके अंदर अपन बात करेंगे सबसे पहले उनके क्वेश्चंस की, जिनके अंदर ये पूछा जाता है जनरली कि कौन सा क्वेश्चन आता है, कैसे आता है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं जो अपना केमिस्ट्री का जो टॉपिक होगा, उस टॉपिक का नाम है सीमेंट। ठीक है, तो अपन आज सबसे पहले जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो होगा अपना सीमेंट टॉपिक। ठीक है, सीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में, जो सेकंड ग्रेड, रीट, एनटीपीसी, सीटेट, हर एग्ज़ामों में किसी न किसी में इसका एक छोटा सा क्वेश्चन बनता रहता है। जैसे मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पुटअप कर लेता हूँ, जिससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे अपन स्टार्ट करते हैं कि ये किस किस का मिश्रण होता है। पहला क्वेश्चन, सीमेंट किसका होता है? एल्यूमिनेटो का होता है कि एल्यूमिनेट सिलिकेटो का होता है कि सिलिकेटो का होता है कि कार्बोक्साइड्स का होता है? समझ में आ रही है ना? इस तरीके से क्वेश्चन आता है। दूसरा, ये समांगी विसरण होता है, विषमांगी होता है, दोनों ही होता है, दोनों नहीं होता? विलयनों के आधार पर ये कौन सा विलयन होता है? ये कोलोडी विलयन होता है कि एक साधारण विलयन होता है? समझ में आ रही है ना? अतिप्रास्त्री होता है, संप्रास्त्री, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो देखो बहुत सारे और भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सीमेंट को धीरे जमाने के लिए कौन सा घटक उत्तरदायी होता है? इसको है ना जी ज़्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? प्लस इसके अंदर एक क्वेश्चन और भी पूछ लेते हैं, इसमें चूना और जो सिलिका जो होती है, मतलब कैल्शियम और सिलिका का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? उसका 2:4 होता है कि 3:1 होता है कि 1:3 होता है कि 2:1 होता है? इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जामों में। तो ध्यान से सुनिएगा, यही सारे क्वेश्चंस मैं आपको रिपीट कर करके बताऊंगा। ठीक है ना? क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, बस आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है ना? तो देखो, अपन बात करते हैं 1824 में। कब की बात है? 1824 में जोसेफ ऑस्पर्डिन नामक एक वैज्ञानिक थे, ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने क्या किया था, इंग्लैंड के अंदर, मतलब ब्रिटेन की बात हो रही है, यूके की, वहाँ पर एक क्षेत्र है, एक एरिया है जिसका नाम है पोर्टलैंड। क्या नाम है? पोर्टलैंड। इस पोर्टलैंड के अंदर एक पत्थर, एक स्टोन था, उसका नाम भी पड़ा था पोर्टलैंड। इसी पोर्टलैंड पत्थर से सीमेंट बनाई थी। क्या क्या था? सीमेंट का निर्माण किया था। ध्यान से सुनिएगा, जिसको क्या नाम पड़ा? जिसका पोर्टलैंड सीमेंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी अगर अपन बात करें तो ये एक इंजीनियर थे जिन्होंने इस सीमेंट को सबसे पहले खोजा था। तो ध्यान से सुनिएगा, इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरी बात, ये जो सीमेंट थी इसका भी कुछ एक कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है? ध्यान से सुनिएगा, यह एक मिश्रण है। सीमेंट क्या है? मिश्रण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये मिश्रण है, ये किसका है? ठीक है ना? तो देखो, यह कैल्शियम के सिलिकेटों का मिश्रण है प्लस एल्यूमिनेटों का मिश्रण है। यहाँ पर दो नाम आए हैं, बहुत ही प्यारे नाम है। ठीक है ना? इन दोनों का मिश्रण अभी बात करेंगे। सिलिकेटों का मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है कि इनके अंदर एक में सिलिकॉन है और एक में एल्यूमिनियम है। दोनों में क्या क्या उपस्थित है, लेकिन अभी थोड़ा वेट करते हैं, आगे और बात करेंगे। तो देखो, अगला जो क्वेश्चन निकलता है उसके बारे में क्या राय है आपकी, है ना? बताना ज़रा सोच के।
ये जो मिश्रण बनता है ये समांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है? समांगी मिश्रण। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस मिश्रण की अगर पूछे कि प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इसकी प्रकृति है, इसका नेचर कैसा होता है, तो आप कैसा बताओगे इसका नेचर? तो अपन बोल देंगे इसका नेचर ये कोलोइडी प्रकृति होती है। कैसी होती है? कोलोइड प्रकृति होती है। तो ये अपने आप पे एक नया क्वेश्चन बन गया। बनाया नहीं बना बताओ? तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। प्लस अगर मान लो जैसे बड़ी एग्जाम है उनके अंदर पूछ लें कि कितने प्रतिशत का समांगी मिश्रण है, ये उनका रेशियो क्या होता है, तो उस रेशियो के आधार पे ये 90% के आसपास का समांगी मिश्रण होता है। मतलब लगभग शुद्धतम रूप होता है समांगी मिश्रण का। समझ में आ गई ना बात? इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो इसमें और भी सारे क्वेश्चंस आएंगे, उनका भी अपन जिक्र करेंगे, लेकिन एक एक पॉइंट को अपन सबसे पहले देखेंगे। अगला पॉइंट आता है कि सीमेंट का, देखो कुछ याद रखना इस चीज़ को, कुछ विशेष बिंदु हैं जिनको अपन को उनकी टर्म्स याद करनी है। क्या याद करनी है? टर्म्स। जैसे सेटिंग क्या होता है, अब जैसा सोच रहे हो आप लोग वैसा नहीं है सेटिंग का, है ना। एक्चुअली सीमेंट का सेटिंग ऑफ सीमेंट होता है सीमेंट का जमना जो होता है, जो फिक्सिंग जो होती है, इसकी जमना जो होता है उसको बोला जाता है बेटा जी सेटिंग। दूसरा अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया एक, अगर मैं इस सीमेंट को अगर मैं मिक्स कर दूं, मिक्सिंग, तो मिक्सिंग के लिए क्या नाम आएगा? तो देखो मिक्सिंग के लिए एक नया नाम और आ जाएगा, याद रखिएगा। मिक्सिंग का नाम थोड़ा हटके होता है, ठीक है ना। तो अपन से पूछे कि मिक्सिंग को क्या बोलते हैं, तो देखो जो मिक्सिंग जो होता है उसको क्लिंकर कहा जाता है। सीमेंट में क्या क्या मिक्स करेंगे, तो देखो इसके अंदर चूने का और सिलिका को मिक्स किया जाता है। किस किस को मिक्स किया जाता है? चूना और सिलिका को। इन दोनों को मिक्सिंग जो होता है, एक बड़े से गोल से बर्तन में, उसको मिक्सिंग बोलते हैं ना, और इसको साइंस में नाम दिया जाता है क्लिंकर। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, ये जो चूना और जो सिलिका होता है इनका अनुपात होता है, जो एग्जामों में पूछा जाता है, वो होता है 3:1। लेकिन कुछ हटके क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इसकी एक ट्रिक और बता देता हूँ। ये 3:1 अम्ल राज में भी होता है। किस में होता है? अम्ल राज में। किस किस का होता है? ध्यान से सुनिएगा, HCl और HNO3 का, है ना। तो लगे हाथ मेरे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद आ गया। क्या क्वेश्चन आया कि ये जो सीमेंट होता है ना, इसका बचाव किया जाता है। इसका बचाव किससे करते हैं? नमी से। नमी से बचाने के लिए सीमेंट को बड़ी बड़ी जो स्टोरिंग जो होती हैं, जो जहाँ पे इनको रखा जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, वहाँ पर इनको नमी से बचाने के लिए कौन सा अम्ल काम में लिया जाता है? जो मेरा लास्ट जो टॉपिक था उससे रिलेटेड है। एक पदार्थ काम में लिया जाता है जो अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का। क्या नाम होता है उसका? तो उसका नाम है ओलिक एसिड। इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछ सकते हैं इसको। जनरली ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि ओलिक एसिड क्या होता है, किस में मिलता है, मैंने बताया था, है ना। तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा ये सारी चीज़ें। तो ओलिक एसिड सब्सटेंस जो होता है वो नमी से बचाता है सीमेंट को, ताकि वो ख़राब ना हो। समझ में आ रही है ना बात? इतनी बात समझ में आ गई? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ओके, और कुछ पूछना है यहाँ तक? तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा कि सर ये कहाँ से आया, कैसे आया। इसके बाद अभी अपन आगे बात करते हैं इसी के अंदर, ठीक है ना। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं अपन सीमेंट के घटक। नया पॉइंट क्या है? सीमेंट के घटक, कंटेंट्स ऑफ सीमेंट। ध्यान से सुनिएगा। तो इनका भी एक क्वेश्चन बनता है कि सीमेंट में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है घटक? निम्न में से सबसे कम मात्रा में कौन सा घटक पाया जाता है? निम्न में सबसे ज़्यादा मात्रा सिलिका की होती है। कितनी मात्रा होती है? 50%, 80%, 60%, 40%, 30%, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके घटकों में बात करेंगे। देखो ध्यान से सुनिएगा, घटक का मतलब होता है कंटेंट जिनसे सीमेंट का निर्माण होता है। तो सबसे पहले आता है देखो CaO, याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसकी एक्यूरेट वैल्यू होती है 62%।
ये क्या काम करता है, देखो ध्यान से सुनना, इसका एक मुख्य क्वेश्चन बनता है कि अगर CaO अगर ज़्यादा हो जाएगा तो सीमेंट में क्या होगा, दरार डालने की प्रवृत्ति हो जाएगी। क्या, कौन सी प्रवृत्ति हो जाएगी, दरार डालने वाली। ठीक है ना, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे पूछे कि CaO के बाद में दूसरा घटक क्या होता है, तो अपन बोलेंगे, देखो ध्यान से सुनना, CaO के बाद में मैंने कहा था कि एल्यूमिनियम वगैरह होते हैं इसके अंदर, है ना, तो अपन बोल देंगे इसके अंदर दूसरा घटक होता है SiO2, सिलिका का ऑक्साइड रूप, है ना, सिलिकेट फॉर्म। तो इसकी मात्रा अगर मैं बात करूं तो ये देखो इसके बाद में होता है, एक्यूरेट वैल्यू लिखवा रहा हूं मैं, 22.5%। अगर इसके बाद में अगर मान लो पूछ ले कि सर SiO2 क्या होता है, SiO2 किस किस चीज़ों में काम आता है, तो अभी अपन इनके सबके साइड में इनके गुणों की बात करेंगे, है ना। यहाँ पर ये इसकी स्पेशल बात थी जिसको अपन को याद रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछे सर सिलिका की बता दी, अब इसके एल्यूमिनेट की भी बताओ, तो अपन क्या होगा, तो देखो तीसरा पॉइंट होता है Al2O3, जिसकी 6.5% क्वांटिटी होती है। कितना प्रतिशत होता है, ध्यान से सुनिएगा, 6.5, आप ऐसे बोल सकते हो उसको, 7.5 बोल दो एक बार, मैं टोटलिंग करके बताऊंगा, ठीक है ना। 6.5 से 7.5, तो मैं 7.5 लिख रहा हूँ। इसकी 60 से, अगर वास्तव में अगर इसके लिए पूछा जाए तो लिख देना 60 से 70%। अधिकतम कितना प्रतिशत होता है, अधिकतम तो 70% होता है भाई, याद रखना। इससे ज़्यादा प्रतिशत अगर सीमेंट में CaO की हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, दरार पड़ जाएगी। तो मैक्सिमम मान कितना होता है इसका, 70%, याद रख लेना, 78 नहीं है, ये 70% है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लो कि क्वेश्चन आ गया कि सर इसके बाद में अगर मैं पूछूं तो चौथा पॉइंट आ गया MgO की, किसकी होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड कि सर मैग्नीशियम ऑक्साइड कितने प्रतिशत होता है, तो अपन बता सकते हैं कि ये है ना जी, मात्र और मात्र 2.5% होता है। अब इससे भी एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, अगर एग्जाम में मान लो आ गया क्वेश्चन में एक नाम आ गया कि जो जिप्सम, अब जो कुछ सीमेंट होती है सस्ती, उनमें जिप्सम काम में ले आता है। जिप्सम सब जानते ही हो, POP के अंदर 1.5 अणु पानी के मिला देते हैं, है ना, CaSO4.2H2O। तो ये जिप्सम जो होता है ना, इसकी भी प्रतिशतता कितनी होती है, 2.5% होती है अगर अपन काम में लेते हैं तो। फिर भी मान लो क्वेश्चन आ गया सर कि है ना इसमें और क्या क्या होते हैं, तो देखो अपन बोल सकते हैं इसके अंदर N2, देखो ध्यान से सुनिएगा, Na2O और K2O, इनकी कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, तो अपन आराम से बता सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट 1% होते हैं। कितने होते हैं, 1%। हमेशा याद रखना, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं 7वां पॉइंट कि ये अगर मुख्य कंटेंट है तो इसके अंदर और भी कोई हो सकता है क्या, कोई लिक्विड फॉर्म हो, कोई कुछ हो, तो अपन बोल सकते हैं कि इसके अंदर SO3 जो होती है ना, जो रूप गैसीय फॉर्म में जो काम में लेते हैं, इसकी क्वांटिटी भी होती है, वो भी अप्रोक्सीमेट कितनी होती है, 1% होती है। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, समझ में आ गई बात। लेकिन एक 8वां जो घटक है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में अपन बात करेंगे अभी, वो होता है Fe2O3, जिसकी प्रतिशतता कितनी होती है, 2%। ध्यान से सुनिएगा, अब मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बता देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सीमेंट को रंग प्रदान करने के लिए कौन सा घटक उत्तरदायी होता है। Fe होता है, S होता है, Al होता है, Ca होता है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, सीमेंट का रंग कौन प्रदान करता है, Fe करता है। ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसको मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ। एक नाम आजकल चलती है मार्केट में, देखा होगा, सीमेंट, और उसको भी बोलते हैं सफ़ेद सीमेंट, वाइट सीमेंट। ये जो सफ़ेद सीमेंट होती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है। कैसी होती है, कॉस्टली का मतलब है महंगी होती है। जो रोडों पे देखा होगा ना, रोड वगैरह बन जाती है, ये सीमेंट जो होती है वो ये कैसी होती है, सफ़ेद होती है। घरों में काम मिलते हैं वो थोड़ी काली होती है। क्या कारण है वो देखो, तो सीमेंट जो सफ़ेद सीमेंट होती है, इसके अंदर Fe जो होता है वो 0% होता है। अब तुम कहोगे सर फिर ये कॉस्टली कैसे हो गई, ये इसीलिए कॉस्टली हो गई क्योंकि इसके अंदर से लोहे को क्या कर देते हैं, परिष्कृत कर देते हैं। क्या कर देते हैं,
परिष्कृत का मतलब होता है हटा देते हैं, तो हटाने की जो विधि होती है उसके अंदर काफ़ी पैसा लग जाता है, और पैसा ज़्यादा लग जाने के कारण वो कैसी हो जाती है, सीमेंट कॉस्टली हो जाती है, याद रखना। तो वाइट सीमेंट जो होती है वो अच्छी होती है, कॉस्टली होती है, उसके अंदर Fe 0% होता है, और ये Fe सीमेंट को रंग देता है, याद रख लोगे ना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरा अपन बात करते हैं कि सीमेंट को धीमे जमाने के लिए, देखो किसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए कि सीमेंट धीमे जमे, तो ट्रिक याद रखना, धीमे को बोलते हैं स्लो, और स्लो के लिए नाम आता है SLOW, S फॉर स्लो, S फॉर सिलिका। अगर मैं सीमेंट में सिलिका की मात्रा अगर ज़्यादा कर देता हूँ तो सीमेंट क्या होगी, धीमे जमेगी। हमेशा एक बात याद रख लीजिएगा, याद हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि जिप्सम में, तो देखो ये जो जिप्सम होता है ये क्या करता है, कठोरता प्रदान करता है, सीमेंट को क्या करता है, कठोरता प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, जिप्सम। प्लस ध्यान से सुनना, ये धीमे भी जमाता है, ये भी धीमे ही जमाता है सीमेंट को, याद रख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट बात है। अब सर ये ऐसा क्यों होता है, अपन बात करेंगे। पानी उपस्थिति है, पानी होने के कारण ये क्या बना देगी, कोलोइडी अवस्था आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, कोलोइडी अवस्था ले लेगी, तो धीरे धीरे जमकर हार्ड हो जाता है। समझ में आ गई ना। तो इसकी ट्रिक है, अगर तुम लिखना चाहो तो लिख लो कि कार सीखी है ना, ध्यान से सुनना, कार सीखी है अलग से मंगा कर। समझ में आ रही है ना, तो कार सीखी है अलग से मंगा कर। अब मैं लिख दूंगा जी का मतलब जिप्सम, है ना करना सही नहीं है, सी नहीं है सही। समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से आप इसकी ट्रिक याद रख सकते हो। ये बहुत इजी सा, इसमें आपको सीक्वेंस पता चल जाएगा। सबसे पहले जो आ रहा है वो सबसे ज़्यादा है, प्लस खास चीज़ है इसकी। अगला एक और इम्पोर्टेंट, देखो इसी के अंदर ही क्वेश्चंस होते हैं, इनसे बाहर हट के अपन को नहीं जाना है। अगर पूछा जाए कि एल्यूमिना, ध्यान से सुनना, मैं एक यहाँ पे नाम लिख देता हूँ एल्यूमिना, मार्कर चेंज कर दूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। एल्यूमिना का जो घटक होता है उसको बोलते हैं Al2O3.10H2O। ये सीमेंट का मुख्य घटक है। क्या है, मुख्य घटक, जो सीमेंट को हार्डनेस देती है, जो सीमेंट को धीरे धीरे जमने के कारण को प्रूफ करती है, वो कौन होती है, ध्यान से सुनिएगा, एल्यूमिना होती है। समझ में आ रही है ना। तो ऐसे ऐसे बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जिनके ऊपर अपन को ध्यान देना होता है। ओके, तो इतना तो क्लियर हो गया। अभी मैंने लास्ट पॉइंट क्या बोला था, एल्यूमिना का बोला था कि Al2O3.10H2O। ये जो एल्यूमिना है इसकी दो विशेषताएं हमेशा याद रखना। सीमेंट का मुख्य घटक है, ये क्या है, पहला क्वेश्चन तो मुख्य घटक है। प्लस किसके लिए अगर पूछा जाए तो जमने, तो सीमेंट के जमने हेतु मुख्य घटक कौन सा होता है, तो होगा एल्यूमिना। दूसरा इसका मुख्य कार्य क्या है, ये जल्दी जमाता है। अगर मैं इसकी मात्रा ज़्यादा कर दूंगा तो जल्दी जमेगा, अगर CaO की मात्रा ज़्यादा कर दूंगा तो दरार पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, देखो अब क्यों कुछ क्वेश्चंस हैं लास्ट के अंदर जो मैं क्वेश्चन बेस आपको सोल्व करा देता हूँ। तो पूछ ले क्वेश्चन में, जैसे सीमेंट प्रक्रम है, उष्मा छेपी, उष्मा शोषी, उदासीन या कहा नहीं जा सकता। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। तो क्या आंसर होगा इसका, यह एक उष्मा क्षेपी प्रोसेस है। कैसा है, उष्मा क्षेपी। दूसरा, सीमेंट निर्माण हेतु, किसके लिए, ध्यान से सुनना, सीमेंट के निर्माण हेतु कितना टेम्परेचर चाहिए जो मिक्सिंग के टाइम काम आता है। तो वो टेम्परेचर होता है 1773 केल्विन। याद रखना 273.16 बराबर 0 डिग्री। तब आप निकाल लोगे इसको, ठीक है ना। समझ में आ गई इतनी बात, ये कम कर देना है उसमें से, फिर वो टेम्परेचर आ जाएगा।
तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जंग रोधी सीमेंट जो होती है, कौन सी, जो अपना आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है सीमेंट का, आप ये जंग रोधी सीमेंट लो, है ना, ध्यान से सुनना। जंग रोधी सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है? मुख्य घटक जो जंग ना लगने दे, उस जंग रोधी घटक का नाम क्या है? और ये बहुत बार पूछा जाता है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना, ये बहुत बार पूछ सकते हैं, ये जनरली इंपॉर्टेंट बनता भी आजकल, पता नहीं कब आ जाए क्वेश्चन। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो जंग रोधी सीमेंट होता है ये एक प्रकार का, देखो, लोहे को जंग से बचाता है, इसी में से आंसर लिख लेगा। लोहा क्या है? धातु, और धातु कैसी होती है? क्षारीय। तो जो जंगरोधी पदार्थ होता है ये, तो ध्यान से सुनना, अतः जंगरोधी पदार्थ रेड ऑक्साइड होता है। कौन होता है? रेड ऑक्साइड होता है, जो Fe का ऑक्साइड है। किसका ऑक्साइड है? Fe का ऑक्साइड है। अब Fe, लोहा जंग लगने पर कैसा रंग देता है? लाल। तो एक कैसा रंग का होता है? लाल रंग का, हमेशा याद रखना। एक लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, ये क्या करता है? ये जंगरोधी पदार्थ है, वो लोहे पर क्षारीय ऑक्साइड की परत बनाता है। परत बनाकर लोहे को जंग से बचाता है। यहाँ पर याद रखने वाली बात कौन सी होगी? क्षारीय ऑक्साइड, क्योंकि धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो अगर आपको प्रक्रम पूछे कि ये कौन से तरीके से काम करता है, तो आप किसी को भी समझा सकते हो। बात समझ में आई ना? इतना अगर डाउट क्लियर हो गया तो आपको आई थिंक ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे आप जब भी पढ़ो हर एक पॉइंट को पढ़ो, बेसिक टू बेसिक पढ़ो, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। लास्ट एक छोटा सा और पॉइंट बने, मान लो कि अगर क्वेश्चन आ जाए, सर ये सीमेंट में ग्रेड का क्या खेल है? ग्रेड का समझ में आ रही है ना? क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, तो कोई इसका हाथ पैर तो होते नहीं है। तो देखो अपन मान लो कि पूछ लिया कि सर ग्रेड का भी क्या लफड़ा, ये भी सॉर्ट आउट करो एक बार, ज़रूरी है भाई, है या नहीं है? तो अपन तो बात कर लेते हैं इसी के बारे में। तो ग्रेड का मतलब होता है जितनी ग्रेड कम होगी वो सीमेंट उतनी ही कम पीसी भी होगी। कम पीसी का मतलब है मोटे दाने नुमा होगी, मोटा दाना, याद रखना। और मोटा अगर दाना रहेगा तो फिर वो स्टेबिलिटी कम करेगा, है ना? इसलिए जो हल्की तो ग्रेड कम आती है उनमें मिट्टी भी मिक्स की जाती है। क्या की जाती है? याद रखना, नया क्वेश्चन और निकल रहा है, देखो, मिट्टी। कौन सी मिट्टी काम में ली जाती है? तो बालू मिट्टी काम में ली जाती है, जो अपने राजस्थान में बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बालू मिट्टी, है ना? तो इतना याद रख लोगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और अगर अपन बात करें, ध्यान से सुनना है ना, बालू मिट्टी क्या होती है? तो देखो, जिसमें क्ले की मात्रा होती है 5 से 7%, जो आग्नेय चट्टान, ध्यान से सुनना, के नष्ट होने से प्राप्त होती है। ठीक है ना? अब ये आग्नेय चट्टान है, इसका भी एक मैं नया लॉजिक बता देता हूँ। इसका अम्लीय भाग, कौन सा भाग क्षतिग्रस्त होता है? अम्लीय भाग। तो अम्लीय पार्ट है वो आग्नेय चट्टान का। बहुत सारी चट्टानें होती है ना पृथ्वी के धरातल में, वो भी बताएंगे आपको, मैं पढ़ाऊंगा, मिट्टियाँ, धरातल, वायुमंडल, ये सब बताऊंगा मैं, बेसिक प्रदूषण वगैरह। तो आग्नेय चट्टान के नष्ट होने से बनती है। और अगर आपसे मान लो कि क्वेश्चन आ गया सर इसके अंदर कौन सा घटक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, है ना? तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो,
इस बालू में Cu और Mn कॉपर और मैग्नीज की मात्रा कम होती है, लेकिन अगर पूछे तो कैल्शियम की मात्रा क्या होती है, आप बता सकते हो इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसको कम ग्रेड की जो होती हैं उनके अंदर काम में ले लेते हैं, मिक्सिंग के अंदर। बात समझ में आ गई या नहीं, ये बताओ। तो हर एक के बारे में जनरल बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये अपना था एक छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था सीमेंट। इससे बाहर कोई कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब जैसे मान लो फिर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सीमेंट के अंदर जिप्सम की मात्रा कितनी होती है, तो आप अंधाधुंध तरीके से आंख बंद करके फटाफट बता सकते हो। नहीं बता सकते क्या कि 2% होती है। सब इसके अंदर है ना जी। SiO2 की मात्रा कितनी होती है, आप बोल सकते हो सर 22 से 23-24% है ना। पर हमेशा याद रखना, देखा होगा आप लोगों ने कि कुछ सीमेंटों में दरार पड़ जाती है, और वो दरार इसीलिए पड़ती है अगर उसमें चूने की मात्रा अगर अपन बढ़ा देते हैं तो वो दरार का कारण बनती है। हमेशा याद रखना। तो जितना चूना कम होगा उतनी ही दरार कम पड़ेगी। एल्यूमिना जितना ज़्यादा होगा उतना ही जल्दी जमेगी, उतना ही ज़्यादा कठोरता आएगी, उतना ज़्यादा सीमेंट को स्थायित्व मिलेगा। समझ में आएगा ना। तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ती जाती है। आजकल नई सीमेंट आ रही है जंगरोधी सीमेंट, उसके अंदर रेड ऑक्साइड काम में लिया जाता है। किसका होता है वो, Fe का होता है। क्या करता है, एक आवरण बना देता है सीमेंट की लोहे के सरिये के ऊपर। अब लोहा भी क्षारीय आवरण भी क्षारीय, तो दोनों क्रिया नहीं करेंगे, है ना। पढ़ा होगा, मैं बताऊंगा धातुओं के अंदर कि एक आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम की परत बना देते हैं जिसको यशोद्रेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, चारों ओर एक परत बना दी जाती है। समझ में आ रही है ना। तो ताकि लोहे पर जंग ना लगे उस पर पेंट कर देते हैं। ये सारे बाद के प्रोसेस। अब ऐसा तो है नहीं कि अपन अंदर ही है ना जी परमानेंट उसके अंदर पेंट कर दें, बहुत कॉस्टली पड़ेगा। फिर दूसरी बात, वो भी धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाएगा, है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जंगरोधी पदार्थ होता है वो फेरस का Fe ऑक्साइड होता है जिसका लाल रंग होता है, इसलिए इसको लाल सीमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाल सीमेंट। ठीक है दोस्तों, तो एक छोटी सी कहानी थी जिसको अपन ने पूरा किया है। आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। प्लस आप जब भी हमारे वीडियो के कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, नए वीडियो आने वाला है ऐसा कुछ, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में और अपने सहपाठियों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप दूसरे सब्जेक्ट में जितने भी जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर आप कंपेयर कीजिएगा। आप जितने भी अपने चैनल्स हैं उनके अंदर देखिएगा कि आपको कैसा मैटर मिल रहा है। ठीक है, अभी जल्दी ही देखो नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसके कारण हम भी जूझ रहे हैं, इसलिए स्लो वीडियो आ रहा है। तो आप ऐसा ना करें कि भाई वीडियो बहुत स्लो आ रहा है। मैं खुद ही मान रहा हूँ, क्षति गलती, माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। तो जल्दी मेरा अम्ल क्षार का मैंने अनाउंसमेंट किया हुआ है। अम्ल क्षार टॉपिक का टेस्ट है मेरा, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है, तो तैयार रहिएगा। क्योंकि टॉपिक के जस्ट बाद में लेते ही आप लोग पक्का डेफिनेटली सही कर दोगे, लेकिन थोड़ा रुक के अगर टेस्ट लूँगा तो आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा, और यही मैं चाहता हूँ कि आप याद करो। ठीक है ना। धन्यवाद आप लोगों का।